हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीओ। एनपीओ में बताऊंगा मैं आपको फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग में मैं आपको बताऊंगा फंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को अपन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ स्टार्ट। यस, फंड बेस अकाउंटिंग, इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं अपन उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिख करके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो रिलेटेड फंड होता है उसी में ऐड या लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई फंड है XYZ फंड, इसको किसी भी फंड के लिए कह सकते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड होगा या स्पोर्ट्स फंड होगा या टूर्नामेंट फंड होगा, कोई भी नाम हो सकता है। उसका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल की 1 अप्रैल को हो सकता है या पिछले साल की 31 मार्च को हो सकता है। फिर उसे फंड रिसिप्ट्स, जो भी इस फंड के अगेंस्ट में जो अपने को पैसे मिलेंगे इस साल, वो सारे पैसे ऐड करते हैं यहीं पे। और उस फंड का पैसा अपन ने कहीं इन्वेस्ट किया है, बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट किया है, तो उससे होने वाली इनकम को भी इसी फंड अकाउंट में ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट के नाम से हो सकता है, डिविडेंड के नाम से हो सकता है। जो भी इन्वेस्टमेंट की इनकम आएगी उसको इसी फंड में ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है वो भी इसी फंड में ऐड करेंगे। तो ये तीनों आइटम ऐड करने के बाद टोटल करेंगे और फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज हैं उन एक्सपेंसेज को यहीं पे लेस करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उसको आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो मेन कॉलम है उसमें लिखेंगे। ऐसे ही एसेट साइड में जितना पैसा आपने फंड का इन्वेस्ट किया बाहर बिजनेस के, वो अपनी एसेट्स होती है, एसेट साइड में लिखेंगे। और जो एक्रूड इंटरेस्ट है इसका, वो एक्रूड इंटरेस्ट भी अपन एसेट साइड में लिखेंगे। ये एक सिंपल मैंने फॉर्मेट बताया। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 बुक है DK गोयल। DK गोयल बुक का क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपने को जो बैलेंस शीट बनानी है, फंड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे फंड का नाम है प्राइज फंड। प्राइज फंड, इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग बैलेंस 80,000। इसमें आगे कह रहा है ये इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, आपके पास में इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है आपको। प्राइज फंड का पैसा जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है 6,000, वो यहीं पे ऐड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। टोटल अमाउंट होगा 86,000। फिर आपको बता रहा है प्राइस गिवन 10,000, जो आपने प्राइस गिवन है, जो एक्सपेंसेज है फंड से रिलेटेड, वो यहीं लिखेंगे, लेस प्राइस गिवन 10,000। देन नेट अमाउंट हो गया 76,000। आगे कह रहा है 15% फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल। ये 15% इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास में वो एसेट साइड में लिखेंगे। कितने रुपए के हैं? 60,000। ये एसेट साइड में नोट करेंगे। 15% का मतलब होता है कि 15% रेट ऑफ रिटर्न है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर 15% इनकम होगी। ये ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए पूरे साल भर का आप इसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। 60,000 इंटू 15/100 इक्वल्स टू 9,000। आपको साल भर में इसके ऊपर इनकम जो होगी वो 9,000 होगी, लेकिन आपको 6,000 मिल चुकी है। इसमें से 6,000 रिसीव्ड हो गई आपको। इसका मतलब 3,000 आपको अभी रिसीव होना बाकी है। एक्रूड, इसको कहते हैं एक्रूड इनकम। रिसीव, आपको रिसीव होना बाकी है। ये तो रिसीव हो गई, इसको एक्रूड कह सकते हैं अपन कि 3,000 एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम के लिए क्या करेंगे, इधर ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 3,000 और एडजस्टमेंट है ये, इसलिए दोनों तरफ 2 जगह लिखा जाएगा। तो यहाँ भी लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 3,000, दोनों तरफ आ गया। जो कुछ भी एडजस्टमेंट होते हैं वो 2 जगह लिखते हैं, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, इसलिए अब इसका टोटल हो गया 79,000। बाद में कह रहा है ये डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन भी यहीं ऐड करेंगे अपन। डोनेशन 25,000,
ये डोनेशन टोटल हो जाएगा आपके पास में 9 5 14 7 2 9 10 1,04,000। इस तरह से ही आपके पास में प्राइज फंड की अकाउंटिंग एंट्रियाँ करेंगे। वापस बताता हूँ मैं आपको, प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस जो गिवन है वो 80,000 है। ओपनिंग बैलेंस पिछले साल की 1 अप्रैल को हो सकता है या पिछले साल की 31 मार्च को हो सकता है। उसमें अपने को इस फंड के ऊपर जितना भी इनकम हुई है, जितना भी पैसा आया है इंटरेस्ट का, वो इसी में ऐड करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट नहीं करेंगे। टोटल होगा 86,000। प्राइस गिवन, इस फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज है वो यहीं पे लेस करेंगे, -10,000 प्राइस गिवन है। नेट है 76,000। इसने कहा कि 15% फंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट्स होती है, एसेट साइड में नोट डाउन करेंगे इसको 60,000। 15% का मतलब हो गया कि आपको रिटर्न जो मिलेगा 15% मिलेगा, तो आपको साल भर का रिटर्न हो गया 9,000। 9,000 में 6,000 आपने रिसीव कर लिया, बाकी 3,000 बचे, ये आपको मिलने बाकी है। इसको कहते हैं अपन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम एक तरफ तो एसेट साइड में लिखते हैं, दूसरी तरफ पिछले साल P&L में जो था अपने पास में, P&L में अपन इनकम साइड, प्रॉफिट साइड, क्रेडिट साइड लिखते थे। लेकिन चूंकि ये फंड से रिलेटेड है इसलिए इनकम को यहीं पे ऐड करेंगे, तो एक्रूड इनकम को यहाँ पे ऐड कर दिया। टोटल 79,000 प्लस डोनेशन, इस प्राइस फंड के लिए जो डोनेशन मिला वो भी यहीं ऐड करेंगे, तो इसका टोटल हो गया 1,04,000। अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ बुक्स DK गोयल। ये एक डिफरेंट टाइप का फंड है, ये एसेट्स क्रिएशन फंड है, जो एसेट्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से इसकी अकाउंटिंग थोड़ी डिफर होती है। इसको ध्यान से देखें आप। इस फंड का ओपनिंग बैलेंस है आपके पास में 8 लाख। बिल्डिंग फंड, इसका नाम है बिल्डिंग फंड। ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख। फिर उसके बाद में दिया है डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन जो मिला है वो डोनेशन इसमें ऐड करेंगे। डोनेशन मिला अपने को 12 लाख, ये डोनेशन इसमें ऐड कर दिया आपने 12 लाख। टोटल अमाउंट हो गया 20 लाख। फिर उसके बाद में क्या है एक्सपेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन, जो आपने एक्सपेंसेस किए वो यहीं लेस होंगे। एक्सपेंसेस 7 लाख, एक्सपेंसेस हो गए 7 लाख। आपके पास इसका बैलेंस रह गया 13 लाख। कैपिटल फंड इसने दिया, कैपिटल फंड यहाँ नीचे अपन दे देंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बता दिया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कैपिटल होता है वो उसी को यहाँ पे कैपिटल फंड के नाम से कहते हैं। कैपिटल फंड इसने बताया 10 लाख। और लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कहीं कहीं इस कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं और कहीं कहीं अलग से लिख देते हैं अपन लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे अपन जोड़ देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000। अब यहाँ पे जो एक बात ध्यान रखने की है, ये फंड जो है एसेट्स क्रिएशन से रिलेटेड है। यहाँ पे इस फंड से आपके एसेट्स क्रिएट हो रही है, इसलिए जितने रुपए की आपने एसेट्स क्रिएट किए, जो एक्सपेंसेस किए है, एक्सपेंसेज ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंसेज ऑन कंस्ट्रक्शन, ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं ये यहाँ से फंड से तो कम हो गए, लेकिन यहाँ कैपिटल फंड में इसको ऐड करेंगे अपन। बिल्डिंग फंड, जो आपकी बिल्डिंग है वो बन गई है, 7 लाख रुपए की बिल्डिंग बन गई है, तो आपका जो एसेट्स है इधर एसेट्स बढ़ जाते हैं और इधर आपकी कैपिटल में इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे बिल्डिंग फंड जो होता है, कोई भी एसेट्स क्रिएशन का फंड होता है, तो जितनी एसेट्स बन जाती है वो इस फंड में से लेस कर देते हैं और यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं उसको। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। एसेट साइड के आपसे वो ट्रीटमेंट नहीं पूछेगा, फिर भी अगर पूछता है आपसे, अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो कैश में से माइनस होगा। ये कैश जो आपके पास में रहेगा उसमें से -7 लाख होगा, क्योंकि आपने पैसे खर्च कर दिए। जो कैश यहाँ बैंक जो आपके पास में है उसमें से तो लेस होगा आपके पास में यहाँ, और यहाँ जो बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग बन गई उसमें 7 लाख प्लस होगा।
एसेट साइड का नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा, नॉर्मली आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं है, और इसी साइड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आपकी बुक्स में। यस, वापस बताता हूँ मैं आपको। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख रुपीज़, डोनेशन आपको मिला है इस साल 12 लाख रुपीज़, बिल्डिंग फंड का टोटल हो गया 20 लाख रुपए, 20 लैक्स। उसमें से आपने कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस किए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 7 लाख। ये 7 लाख जो कंस्ट्रक्शन की एक्सपेंसेस किए हैं ये बिल्डिंग फंड में से लेस हो जाएंगे, और यहाँ मेन कॉलम में अपन लिखेंगे 13 लाख। ये जो एक्सपेंसेस किए हैं आपने कंस्ट्रक्शन के, ये आपकी एसेट्स क्रिएशन है, इसलिए आपने इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। कैपिटल फंड का बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस 10 लाख रुपीज़, लाइफ मेंबरशिप फीस आई आपके पास 50,000, टोटल हो गया 10,50,000, और ये बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन किया है वो 7 लाख आपने इसमें ऐड कर दिया, तो बिल्डिंग फंड का टोटल हो गया 7,50,000। अब इसके मतलब एसेट साइड का ट्रीटमेंट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप कभी ज़रूरत हो तो इसको कैश में से लेस होगा, क्योंकि आपने पैसे खर्च कर दिए तो कैश में से गए, और उसके बदले में आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गई, तो बुक्स में बिल्डिंग जो होगी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आपका। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।